हेलो, इस वीडियो में हम वीलुकअप फार्मूला को समझेंगे। वीलुकअप का यूज़ हम तब करते हैं जब हम डाटाबेस से डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं, तब हम वीलुकअप फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो वीलुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप। जैसे ये वर्टिकल कॉलम है, इनका यहाँ पे डेटा को फिल्टर करना, इसको बोला जाता है वीलुकअप। तो वीलुकअप फार्मूला को यहाँ पे हम दो मेथड्स के जरिए समझेंगे। तो पहले ये हमारे पास ये डेटा दिया गया है, ये देखो जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है ये डेटा है। इस डेटा से हम डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं। जैसे ये यहाँ पे नेम लिखे हुए हैं, ये कैटेगरी है, ये डेट ऑफ बर्थ है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये एज है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ये यहाँ पे नेम दिए गए हैं, जैसे ये बिमल है, तो यहाँ पे हम बिमल की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल्टर करना चाहते हैं। तो इसको फिल्टर करने के लिए हम क्या करेंगे, वीलुकअप फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे दो मेथड यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम फर्स्ट मेथड को यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट मेथड जो है, यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन के जरिए डेट ऑफ बर्थ निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें डेट ऑफ बर्थ चाहिए, यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद फार्मूला टैब पे जाएंगे। इसके बाद इंसर्ट फंक्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करने के बाद ये इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पे दिया गया है सर्च फॉर ए फंक्शन। तो सर्च फॉर ए फंक्शन, यहाँ पे हम जो फार्मूला यूज़ करना चाहते हैं उसका नेम यहाँ पे लिखेंगे। तो हम यहाँ पे वीलुकअप लिखेंगे। यहाँ पे ये वीलुकअप हमने यहाँ पे लिखा। लिखने के बाद गो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे गो पे क्लिक किया। गो पे क्लिक करने के बाद ये वीलुकअप यहाँ पे आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद ये फंक्शन आर्गूमेंट डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है लुकअप वैल्यू। तो ये जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हम निकालना चाहते हैं, किसकी डेट ऑफ बर्थ निकालना चाहते हैं, उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो उस सेल पे हम क्लिक करेंगे। जैसे सपोज करो हमें यहाँ पे बिमल की डेट ऑफ बर्थ चाहिए, तो हम यहाँ पे इस सेल पे क्लिक करेंगे जहाँ पे हमने बिमल लिखा हुआ है। यहाँ पे क्लिक किया। ये सेल नेम यहाँ पे आ जाएगा A6। ये देखो A कॉलम और 6 रो। तो यहाँ पे A6 आ गया। आने के बाद हम नीचे कर्सर रखेंगे। यहाँ पे कर्सर रखा। रखने के बाद यहाँ पे दिया गया है टेबल एरे। तो टेबल एरे जो होता है, ये सारा टेबल जहाँ पे हमने डेटा लिखा है इसको सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ये रेंज यहाँ पे आ जाएगी A3:E11। यहाँ पे ये रेंज आ गई। फिर हम नीचे यहाँ पे कर्सर रखेंगे। ये कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर। तो ये जो कॉलम इंडेक्स नंबर है, ये बिमल जो है, बिमल की डेट ऑफ बर्थ हम देखना चाहते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ कहाँ पे लिखी हुई है, ये देखो C कॉलम है। तो C कॉलम को यहाँ पे 3 नंबर दिया गया है। तो हम जो कॉलम नंबर लिखेंगे यहाँ पे 3 लिखेंगे। ये देखो यहाँ पे 3 लिखा। लिखने के बाद हम नीचे क्लिक करेंगे। ये नीचे कर्सर आ जाएगा। इसके बाद रेंज लुकअप। तो यहाँ पे हम फॉल्स लिखेंगे क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे फॉल्स भरते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स। ये फॉल्स हमने यहाँ पे लिखा। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद तो ये जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आई, ये नंबर में आ गई है, लेकिन हम इसको डेट फॉर्मेट में बदलेंगे। तो डेट फॉर्मेट में बदलने के लिए हम यहाँ पे होम टैब पे जाएंगे। होम टैब पे जाने के बाद नंबर ग्रुप में जाएंगे। नंबर ग्रुप में जाने के बाद यहाँ पे मोर बटन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे शॉर्ट डेट यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो ये देखो ये डेट ऑफ बर्थ किसकी, ये जो हमने यहाँ पे A6 बिमल यहाँ पे सेल सेलेक्ट किया था, उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ गई। तो ये देखो ये बिमल की डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पे ये लिखी हुई है। तो यही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ये आ गई। तो इस तरह से हम वीलुकअप फार्मूला के जरिए डेट ऑफ बर्थ को निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर ये भी यहाँ पे निकालना चाहते हैं इस डाटाबेस से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे इस सेल पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर हम यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन पे जाएंगे। इंसर्ट फंक्शन पे जाने के बाद यहाँ पे वीलुकअप लिखेंगे। ये वीलुकअप यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद तो ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पे हम किसका देखना चाहते हैं, उस सेल पे क्लिक करेंगे।
तो सपोज़ करो हमें रजिस्ट्रेशन नंबर जो है मोहित का चाहिए, तो हम यहाँ पे इस सेल पे क्लिक करेंगे। ये देखो ये सेल नेम यहाँ पे आ जाएगा A11। इसके बाद फिर यहाँ पे नीचे कर्सर रखेंगे, ये कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद टेबल एरे, तो टेबल एरे जो है ये सारा टेबल हम सेलेक्ट करेंगे। ये देखो सारा टेबल सेलेक्ट किया। ये रेंज यहाँ पे आ जाएगी A3:E11, ये रेंज आ गई। इसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, तो ये जो है रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो डी कॉलम में लिखा हुआ है। तो डी कॉलम को यहाँ पे 4 नंबर दिया गया है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 4। ये 4 लिखा। 4 लिखने के बाद नीचे हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पे फॉल्स लिखते हैं। ये देखो फॉल्स लिखा। ये फॉल्स लिखने के बाद जो रिज़ल्ट है यहाँ पे आ जाता है। ये रिज़ल्ट यहाँ पे आ गया है, लेकिन हम इस रिज़ल्ट को यहाँ पे देखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये डेसिमल नंबर हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हम इनको हटाएंगे। इनको हटाने के लिए हम होम टैब पे जाएंगे, नंबर ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पे डिक्रीज डेसिमल यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखो एक बार क्लिक किया, एक चला गया, दूसरी बार क्लिक किया, ये दोनों यहाँ से डेसिमल प्लेस चले गए। तो ये देखो यहाँ पे मोहित लिखा हुआ है, तो मोहित का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये यहाँ पे ये दी गया है 43146, तो यहाँ पे आ गया है 43146। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे VLOOKUP फार्मूला के जरिए यहाँ पे फिल्टर होके आ गया। तो इस तरह से VLOOKUP फार्मूले का यूज़ हम इंसर्ट फंक्शन के जरिए भी कर सकते हैं। अब हम सेकंड मेथड को करेंगे। तो सेकंड मेथड को करने के लिए हम यहाँ पे इसको डिलीट करेंगे। यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे VLOOKUP फार्मूला डायरेक्ट यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जो हमारे पास डेटा दिया गया है, इसमें हम अब डेट ऑफ बर्थ निकालना चाहते हैं। ये जो नेम दिए गए हैं, किसी भी नेम की यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ निकालना चाहते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इक्वल टू लिखा। इक्वल टू लिखने के बाद VLOOKUP फार्मूला लिखेंगे। ये VLOOKUP यहाँ पे नीचे आ जाएगा। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद ये VLOOKUP यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में क्या करेंगे, हम यहाँ पे किसकी डेट ऑफ बर्थ निकालेंगे। तो हम सपोज करो यहाँ पे ये सुरेश यहाँ पे दिया गया है, इसकी डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे हम डबल कोड लिखेंगे। डबल कोड लिखने के बाद ये सुरेश की डेट ऑफ बर्थ चाहिए, तो यहाँ पे सुरेश लिखेंगे। ये देखो ये सुरेश लिखा। सुरेश लिखने के बाद डबल कोड को बंद करेंगे। बंद करने के बाद कॉमा लगाएंगे। ये कॉमा लगाया, तो ये यहाँ पे हो गया लुकअप वैल्यू। ये लुकअप वैल्यू सुरेश है। इसके बाद कॉमा लगाने के बाद आगे दिया गया टेबल एरे। तो टेबल एरे ये जितना भी डेटा यहाँ पे दिए गए हैं, इस सभी को सिलेक्ट करेंगे। ये सारा सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ये रेंज यहाँ पे आ जाएगी A3:E11। इसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर जो है ये C कॉलम है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ जो लिखी हुई है हमने C कॉलम में लिखी हुई है, और इसको जो नंबर दिया गया है 3 दिया गया है, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। ये 3 लिखा। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। ये कॉमा लगाया। इसके बाद आगे यहाँ पे दिया गया है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप में हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, एक है ट्रू, एक है फॉल्स। ट्रू जो होता है अप्रोक्सीमेट मैच होता है, और फॉल्स जो होता है एग्जैक्ट मैच होता है। तो एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पे फॉल्स को यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे फॉल्स पे डबल क्लिक किया। ये देखो डबल क्लिक करते ही ये फॉल्स यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे। ये बंद करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। तो एंटर प्रेस करने के बाद ये देखो ये डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल्टर होके आ गई। तो लुकअप वैल्यू ये हमने यहाँ पे सुरेश लिखी थी, और ये जो सुरेश की डेट ऑफ बर्थ है ये है। ये देखो ये है, और यही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल्टर होके आ गई। तो इस तरह से हम VLOOKUP फार्मूला के जरिए डेट ऑफ बर्थ को निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर इसको भी देखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे। इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पे VLOOKUP, ये देखो VLOOKUP नीचे आ जाएगा। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। इसके बाद आगे दिया गया है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में हम क्या करेंगे,
ये देखो किसकी देखना चाहते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, उसको यहाँ पे सेल को सिलेक्ट करेंगे। सपोज करो हमें यहाँ पे मनीष का चाहिए, यहाँ पे इस सेल पे क्लिक किया, ये सेल नेम यहाँ पे आ जाएगा A5, A कॉलम और 5 रो, ये A5 आ गया। इसके बाद कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद टेबल एरे, तो टेबल, इस सारे टेबल को हम सिलेक्ट करेंगे, ये सारा सिलेक्ट किया। ये रेंज यहाँ पे आ जाएगी A3:E11। इसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे। इसके बाद है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर जो है रजिस्ट्रेशन नंबर हमने किस कॉलम में लिखा हुआ है, डी कॉलम में, तो डी को नेम दिया गया है 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4, ये 4 लिखा, फिर कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे रेंज लुकअप आगे दिए गया है, तो रेंज लुकअप में फिर यहाँ पे 2 ऑप्शन आ गए, हम यहाँ पे फॉल्स पे डबल क्लिक करेंगे। ये देखो फॉल्स पे डबल क्लिक किया, फॉल्स यहाँ पे आ गया। इसके बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे, ये ब्रैकेट बंद की, एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद ये देखो ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये मनीष का यहाँ पे फिल्टर होके आ गया। ये देखो ये यहाँ पे मनीष है और इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये 43147, तो ये 43147 ये यहाँ पे आ गया। इसके बाद हम इस रजिस्ट्रेशन नंबर को डिलीट करेंगे, ये डिलीट किया। इसको भी डिलीट करेंगे, ये डिलीट किया। अब हम VLOOKUP फार्मूला के जरिए ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी हम नेम लिखें उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे निकल के आ जाए। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इक्वल टू ये लिखा, इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद VLOOKUP, ये VLOOKUP नीचे आ जाएगा, यहाँ पे डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में हम क्या करेंगे, ये जो जी कॉलम है यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम फिर कोई भी नेम लिखेंगे तो उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ जाएगी। ये सेल हमने सेलेक्ट किया, G3 यहाँ पे आ गया, सेल नेम आ गया है। इसके बाद कॉमा लगाएंगे, ये कॉमा लगाया। इसके बाद आगे दिया गया है टेबल एरे, तो टेबल एरे जो है इस सारे को हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्ट किया। ये रेंज यहाँ पे आ जाएगी A3:E11, ये रेंज यहाँ पे आ गई। इसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद आगे दिया गया है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर जो है यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ देखना चाहते हैं। तो ये कॉलम है हमारा C, तो यहाँ पे इसको नंबर दिया गया है 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3, ये 3 लिखा। 3 लिखने के बाद फिर यहाँ पे कॉमा है, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद रेंज लुकअप है, तो रेंज लुकअप में हम यहाँ पे एग्जैक्ट मैच करना चाहते हैं। तो एग्जैक्ट मैच जो होता है फॉल्स में होता है, तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे फॉल्स के ऊपर, ये डबल क्लिक किया, ये फॉल्स यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट को बंद करेंगे, ये ब्रैकेट बंद की, एंटर प्रेस करेंगे। तो एंटर प्रेस करने के बाद ये देखो यहाँ पे एरर आ गई है। तो ये एरर इसलिए आई क्योंकि हमने यहाँ पे इस सेल को ब्लैंक छोड़ा हुआ है। तो जो भी हम यहाँ पे नेम लिखेंगे, जैसे ये देखो यहाँ पे रमन है, रमन लिखेंगे तो इससे क्या होगा, रमन की डेट ऑफ बर्थ ये है, तो ये यहाँ पे आ जाएगी। ये देखो इसको करके देखते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा, यहाँ पे रमन लिखा, ये रमन है। रमन लिखने के बाद एंटर प्रेस करेंगे, तो एंटर प्रेस करने के बाद ये देखो रमन की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ गई। तो ये रमन है, इसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, तो ये डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ गई। अब कोई भी नेम यहाँ पे हम लिखेंगे उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ जाएगी। सपोज करो इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं बिमल। ये देखो ये बिमल है, इसकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए, तो यहाँ पे हमने लिखा बिमल, ये बिमल लिखा। बिमल लिखने के बाद एंटर प्रेस करेंगे, तो एंटर प्रेस करने के बाद ये देखो बिमल की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ गई। ये देखो ये बिमल है और बिमल की डेट ऑफ बर्थ ये है, तो ये डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ गई है। इसके बाद अगर हमें किसी और की डेट ऑफ बर्थ चाहिए, जैसे ये मोहित की चाहिए, तो यहाँ पे हम मोहित लिखेंगे। ये देखो ये मोहित लिखा, एंटर प्रेस किया, तो एंटर प्रेस करने के बाद ये देखो ये मोहित है और इसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, तो ये मोहित है और इसकी डेट ऑफ बर्थ ये आ गई। तो इस तरह से हम यहाँ पे इस डेटा से VLOOKUP फार्मूला के जरिए यहाँ पे डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। सपोज करो हम यहाँ पे नेम की लिस्ट बनाना चाहते हैं कि हमें बार बार यहाँ पे क्लिक ना करना पड़े, हम यहाँ पे क्लिक करें और ये नेम सभी आ जाएं। तो नेम की हम यहाँ पे लिस्ट बनाएंगे। तो नेम की लिस्ट को बनाने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे डेटा पे जाएंगे। डेटा पे जाने के बाद
डेटा वैलिडेशन यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये 3 ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे हम सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये डेटा वैलिडेशन डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा। आने के बाद अलो यहाँ पे ये जो है मोर बटन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे लिस्ट पे क्लिक करेंगे। ये देखो लिस्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सोर्स पे जाएंगे और इस एरो बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे हम रेंज को सिलेक्ट करेंगे। तो हमें ये लिस्ट जो है नेम की चाहिए, उस रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे। तो ये देखो ये रेंज हमने, ये सारी रेंज नेम की हमने सेलेक्ट की। ये रमन से लेके मोहित तक ये सारी रेंज यहाँ पे सिलेक्ट हो गई। तो ये देखो ये रेंज यहाँ पे सिलेक्ट होके आ गई। डाउन एरो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये रेंज सेलेक्ट होके आ गई है। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। तो ये देखो यहाँ पे फिल्टर लग के आ जाएगा। जितने भी नेम हमने यहाँ पे सिलेक्ट किए थे सारे नेम की लिस्ट यहाँ पे बन के आ जाएगी। ये देखो यहाँ पे क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद ये सारे नेम यहाँ पे आ गए हैं। हम जिस नेम के ऊपर क्लिक करेंगे उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ जाएगी। सपोज करो हमें यहाँ पे मिंटू इसकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए, यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखो मिंटू की यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ गई। ये देखो ये मिंटू है और इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है ये है। इसके बाद अगर हमें रमन की डेट ऑफ बर्थ चाहिए तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये ऊपर करेंगे इसको और इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट पे रमन पे क्लिक किया तो रमन की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ गई। इसके बाद किसी और की देखना चाहते हैं तो फिर हम यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करेंगे और ये जैसे रॉकी की चाहिए, यहाँ पे क्लिक किया, ये रॉकी की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरह से वीलुकअप फार्मूला के जरिए हम डेटा से डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि वीलुकअप फार्मूले का यूज़ कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने इसके बारे में जाना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।